प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की है जीके जीएस की, जिसमें आपको यूपी पेट से संबंधित सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है और बताया जा रहा है, जिसे आपको तैयार करना है और अच्छा से अच्छा नंबर यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पाना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पहला वीडियो मैंने आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर उसे देखकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, समझिएगा। पहला कह रहा है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश होगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश होगा 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपको याद रखना, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, आंध्र प्रदेश। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द, संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और संविधान की प्रस्तावना में पहले पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। सवाल आपका क्या है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आपको पूरी तरीके से याद रखना है। अब तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत। प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। तो जो संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था उस पर कितने दिन बहस हुई थी, तो 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन टोटल बहस हुई थी। कह रहा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो भैया भारतीय संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया था। पूर्णतः कब बनकर तैयार हुआ था भैया, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। ये तीनों डेट आपको याद रखना है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ पूरी तरीके से, तो 24 जनवरी 1950 को। पूरी तरीके से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। यह पूरा डेट आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली, हम कहे संघात्मक शासन प्रणाली, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे पूछ लिया संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया भैया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। अगर कहें नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया है, नागरिकता तो ब्रिटेन से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। और आप बात करें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बताइए। और प्रस्तावना में निहित भाषा कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। और जो है
समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर हम बात करें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से? तो साउथ अफ्रीका से। राज्य के नीति निषेध तत्व तो आयरलैंड से है। और जो है मौलिक अधिकार अमेरिका से है। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से। जीएसटी कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था किसने? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया था। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। और संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? तो भैया सबसे आसान है हैदराबाद, बहुत बार पूछा गया है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जहां के प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका होगा, मैं क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूं जिसे आपको तैयार रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कह रहा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता? तो भैया बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा किसे? तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। चलिए अगला सवाल आपका कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। यानी कारखानों में कार्य कराना, फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में कार्य करवाने पर रोक है और अपराध है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। देखिए 4 से 14 और 4 से 24 अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या उद्योग धंधों में, इंडस्ट्री में कहीं भी काम करवाने से रोक है, यानी जोखिम भरा है। तो 4 से 14 भैया, 4 से 24 अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करवाने से रोक है। देखिए संसद के अंग बताइए कौन कौन? तो संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे कह रहा है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भैया राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र भी लेता है और शपथ भी लेता है, त्यागपत्र भी लेता है और शपथ भी दिलाता है उपराष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया या सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है ये उससे पहले सूचना कितने दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है? तो भैया 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। 14 दिन पहले में राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आप पर भैया महाभियोग लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 60 क्या है? शपथ है। अनुच्छेद 60 शपथ है। अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है
और महाभियोग प्रक्रिया यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला आप सवाल देखेंगे, कह रहा है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाला था, एकमात्र। देखिए, राष्ट्रपति का पद यदि खाली है यानी अकस्मात मृत्यु या विशेष कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है, यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है या उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो ऐसे में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक यानी कार्यभार संभालते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति बनना है तो आपको कितना उम्र होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनना तो आपकी कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए तो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कम से कम आप 35 साल के हो तब आप क्या बन सकते भैया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। गवर्नर भी होता है, यानी कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपका कहता है कि विधान परिषद के कितने सदस्य। देखिए, सवाल बहुत अच्छे हैं इसमें, जैसे आपको तैयार करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, अपने मित्रों को भी शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो। कह रहा विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं भैया 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्य विधान परिषद राज्य स्तर होता है, राज्य में होता है, और विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कह रहा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की जो सुविधा प्रदान की गई थी तो 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा प्रदान किया गया था। 8वां संविधान संशोधन 1959 के तहत किया गया था। कह रहा प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए भैया, प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा या कानूनी सलाहकार माना जाता है। कह रहा राज्यपाल यानी गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपका है, कहता है समझिए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार पारित किया गया। सूचना का अधिकार पारित किया गया तो किस अनुच्छेद के तहत, किस सन में? कह रहा किस सन में सूचना का अधिकार पारित किया गया, इसे आप समझिए। कह रहा सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया तो इस सन 2005 में। किस सन में? सन 2005 में, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सूचना का अधिकार, आरटीआई दाखिल करना। सन 2004 में झंडा फहराने का अधिकार दिया गया था। घरों पर झंडा फहराने का अधिकार सन 2004 में दिया गया था और 2005 में आरटीआई दाखिल करने का अधिकार दिया गया था। सरकार के कामकाजों पर जो खर्च होता है उसका ब्यौरा मांगने का अधिकार आरटीआई कहलाता है। सूचना का अधिकार, खड़ंजा कार्यक्रम हो रहा है, गांव में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उस पर कितना खर्च हो रहा है, इसको मांगने का अधिकार आपका है, आरटीआई करने का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार किस विधेयक में पारित किया गया? तो सन 2005 में पारित किया गया था। एक बार पुनः फिर से हम सभी प्रश्नों को रिवीजन करते हैं तेजी से, उसके बाद 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। पहला सवाल कह रहा है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। सन 1953 के तहत है और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और शब्द अखंडता जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी तो कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था 24 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था और पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय
संघात्मक शासन प्रणाली यानी प्रशासनिक ढांचा मॉडल कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से है, नागरिकता ब्रिटेन से है, मौलिक अधिकार अमेरिका से है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से है, मूल कर्तव्य रूस से है और जीएसटी फ्रांस से है और प्रस्तावना में निहित भावना ऑस्ट्रेलिया से है। शक्तियों में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विभिन्न प्रकार से ऐसा कुछ है। कह रहा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो BN राव के द्वारा। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, तो एक ऐसी देसी रियासत थी, हैदराबाद देसी रियासत थी, जिसके प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जो क्या है भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला सवाल है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा कारखानों में यानी जोखिम भरे स्थानों से काम कराने पर रोक अनुच्छेद 24 के तहत है। अनुच्छेद संसद के अंग 3 बताए गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा बताया गया है। कह रहा राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र और शपथ दोनों राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दी जाती है, तो 14 दिन पहले। और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया है। अगला सवाल है, कह रहा है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाला था, तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। कह रहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। कह रहा विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को उनके आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी, तो भैया 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा पारित किया गया था। अगला सवाल है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो अनुच्छेद 76 में प्रथम विधि अधिकारी यानी महान्यायवादी होता है और प्रथम महान्यायवादी विधि अधिकारी ही होता है। जो महान्यायवादी होता है वो विधि अधिकारी ही होता है। राज्यपाल यानी गवर्नर को शपथ ग्रहण करने के लिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कह रहा सूचना का अधिकार पारित किया गया। सूचना का अधिकार पारित किया गया था भैया, तो सूचना का अधिकार पारित सन 2005 में किया गया था। अब 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में। पहला, नागरिकता कहां के संविधान से प्रेरित है, अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।